नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गांधी इरविन समझौता और दूसरा टॉपिक रहेगा कराची अधिवेशन। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो सीरीज़ चल रही है वो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए आरओ एलटी ग्रेड बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी इत्यादि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। गांधी इरविन समझौता जो मुख्य रूप से हुआ था, क्यों हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए या नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए ये किया गया था और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर ए हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों तक चली, जिसके परिणामस्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों स्थगित करना पड़ा था, तो गांधी इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। वस्तुतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932। ठीक है, 12 नवंबर को, 12/7/17 याद रखना है। ठीक है, ये तारीखें हैं, नवंबर, सितंबर, नवंबर। तो जो पहला जो अधिवेशन हुआ था, ये पहला जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन, वो हुआ था आपका नवंबर में। ठीक है, नवंबर 1930 में। दूसरा हुआ था सितंबर में, ये 1931 में हुआ था, और तीसरा फिर से हुआ था नवंबर में 1932 में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, नवंबर में, सितंबर में, नवंबर में, 1930, 1931, 1932, पहला, दूसरा और तीसरा। अब पहले अधिवेशन में जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। गांधी इरविन समझौता की तिथि याद रखनी है, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? तो पहला है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। तो ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, ये शामिल था। तो पहला उत्तर, पहला विकल्प सही है। चलिए और देखते हैं क्या क्या है कथन में। सेकंड कथन है, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। तो ये भी ठीक है। तीसरा है, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। तो ये नहीं था इसमें। और चौथा है, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। हिंसा का अभियोग नहीं था, उनकी रिहाई। तो ये भी सही है। तो क्या है इसमें? 1, 2, 4 सही हैं। उत्तर देखते हैं। 1, 2, 4 के इसमें बी में है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, 1, 2, 4 विकल्प कथन सही है और इसका उत्तर हो गया बी विकल्प। क्या हो गया? बी। अगला है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए थे? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 5 मार्च 1931 को। कब हुए थे? 5 मार्च 1931 को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कौन सा हो जाएगा? थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी और यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सॉरी, यूपीएससी लायक नहीं है ये सीरीज, सॉरी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़। ठीक है, और इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। फिफ्थ है, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? इमर्सन गांधी समझौता, हेले गांधी समझौता, इरविन गांधी समझौता या गांधी साइमन समझौता। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था इरविन गांधी समझौता और 5 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 6 है, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो किसका स्थगन था उसमें? सविनय, गांधी इरविन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन था। किसके तहत इसका स्थगन हुआ? तो गांधी इरविन समझौते के तहत। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। अगला है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू या फिर चिंतामणि। तो गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने, और 7 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। कब? 26 जनवरी 1931 को। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई और 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। किसकी? दो महात्मा की। तो ये कथन याद रखना है, सरोजिनी नायडू का कथन है, दो महात्मा की संज्ञा दी थी किसे? इरविन और गांधी जी को। ठीक है, तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर का इसमें योगदान था। अगला है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट या चिंतामणि। तो 8 का आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू और 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। RAS में पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? इरविन तथा गांधी को किसने कहा था? मीरा बहन ने, सरोजिनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने या जवाहरलाल नेहरू ने। तो इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। और 9 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? महात्मा गांधी की जो लाभ मिला था उसे क्या कहा था? कि इन्हें सांत्वना पुरस्कार मिला है। तो S.C. सुभाष चंद्र बोस, एलन कैंपबेल जॉनसन, B.G. हार्निमन या सरोजिनी नायडू। तो एलन कैंपबेल जॉनसन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी की को जो लाभ मिला था उसे क्या कहा था इन्होंने? सांत्वना पुरस्कार कहा था। क्या कहा था? सांत्वना पुरस्कार। किसने? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। और 10 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल, इरविन के जीवनीकार थे कौन? एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर ए माना था, लेकिन संशोधित में इसका उत्तर बी मान लिया है। ठीक है, क्या मान लिया है? बी। और बी में ही कौन है? एलन कैंपबेल जॉनसन है। बी में ही कौन है? एलन कैंपबेल जॉनसन है। तो 10 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक, डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा आपका। दूसरा टॉपिक है हमारा कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन आपको अच्छे से याद होगा कब हुआ था? दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कांग्रेस का कराची अधिवेशन से क्या क्या कथन प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, J.M. सेनगुप्ता, S.C. बोस या वल्लभ भाई पटेल। तो किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर डी हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे, महत्वपूर्ण है। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए। मौलिक अधिकार पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कब पारित हुआ था इसका प्रस्ताव? तो कब हुआ था पहली बार? 1931 में। फिर है, इस अधिवेशन में कुछ लोगों ने विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। तो ये पूछा भी गया है कई बार कि ये कथन कब बोला था गांधी जी ने कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो ये कराची अधिवेशन की घटना है। कब की है? कराची अधिवेशन की। और कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो मार्च 1931 में। कब हुआ है? मार्च 1931 में। दूसरा प्रश्न है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो दोनों फैक्ट याद रखने, मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था किसमें? कराची अधिवेशन में। अब किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 2 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 2 का बी। व्याख्या देखेंगे, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था और M.N. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। तो दोनों नाम याद रखने, पंडित जवाहरलाल नेहरू और M.N. रॉय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, थर्ड।
निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? एस.सी. बोस, पट्टाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार किशन सिंह? तो महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, एस.सी. बोस ने। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अब है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर बताना है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1931 में। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और महीना कौन सा था? सितंबर 1931 में, 1931 में हुआ था। ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ है? तो ये हुआ है मार्च 1931 में। कब हुआ ये? मार्च 1931 में। ठीक है, चलिए और दो देखते हैं। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो भगत सिंह को फांसी हुई है 23 मार्च 1931 को। कब हुई है? 23 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तो सबसे पहली घटना कौन सी है? 23 मार्च 1931 को। तो पहले आ जाएगा तीसरा, फिर आ जाएगा, नहीं, सबसे पहले क्या आएगा? गांधी इरविन समझौता हुआ है 5 मार्च को, तो 4 हो जाएगा। फिर घटना आ जाएगी 23 मार्च की, 23 मार्च 1931। उसके बाद में आ जाएगा आपका क्या? कराची अधिवेशन। और सबसे लास्ट में आ जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसका उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, और इसका उत्तर हो गया सी। क्या हो गया? सी। तो ये इसकी तिथियां याद रखनी है आपको। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, और कराची अधिवेशन कब हुआ है? 26 से 31 मार्च 1931 को। ठीक है, तो ये सब मार्च की घटनाएं हैं और महीना भी इनका मार्च है। 1931 की घटना है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। ठीक है, तो ये तारीख, तिथि याद रखनी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। तो मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ कि तिथियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं इतिहास में। तिथि आपको याद रखनी है। ठीक, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ है? तो मार्च में हुआ है। ठीक है, 1931 में। राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931 को। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 3, 2, 1 हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ है? 26 से 29 मार्च। ठीक है, 29 मार्च याद रखनी है। 26 से 29 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च को। और पूना पैक्ट हुआ है आपका 24 सितंबर 1932 में। तो पूना पैक्ट वाली जो घटना है वो सबसे बाद की हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो 5 मार्च वाली घटना होगी, 1 आ जाएगा। ठीक, फिर आ जाएगा आपका भगत सिंह की, तो 1 के बाद 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 26 से लेकर 29 मार्च तक क्या हुआ है? कराची अधिवेशन। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा किस में है? तो वो है डी में। किस में है? डी में। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। ठीक, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये सभी घटनाएं। एक तो ये मार्च की घटनाएं हैं, मतलब महीना भी एक ही है और सन भी एक ही है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा पूछ लिया गया है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 में। और पूना समझौता कब हुआ है? 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ है पूना समझौता? 24 सितंबर 1932 को। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम गोलमेज सम्मेलन और इसके अगले वाला टॉपिक। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।